मेरे भाई कि अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जरा बताइएगा। तो क्या बोलेंगे, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है और ये किन दो शब्दों से मिलकर के बना है? तो बोले सर ये अलम और कार से मिलकर के बना है। क्या बोलेंगे, अलम और कार से मिलकर के बना है। अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? बोले सर वो आभूषण होता है, याद रखिएगा। क्या कहेंगे, अलंकार का शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है, याद रखेंगे। तो आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? बोले सर बी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा काव्य या रचनाओं में अलंकार का उपयोग किया जाता है। काव्य या रचनाओं में अलंकार का उपयोग किया जाता है भाषा को शब्दों या अर्थों से सजाने के लिए, काव्य या रचना को बड़ा करने के लिए, उदाहरण देने के लिए, अर्थ को समझाने के लिए। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। देखिए अलंकार का मतलब क्या होता है? अलम धनकार, अर्थात जो काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग मतलब काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो आपके तत्व कह लीजिए, शब्द कह लीजिए, अर्थ कह लीजिए, जो होते हैं उन्हें अलंकार कहा जाता है। आपको पता होगा, जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या बोलेंगे, भाषा को शब्दों या अर्थों से सजाने के लिए क्या किया जाता है? अलंकार का उपयोग किया जाता है। ए वाला आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, यहां पे मैंने परिभाषा वाले भी क्वेश्चन रखे हैं और जो आपके भाई उदाहरण है वो भी क्वेश्चन रखे हैं। तो सारे क्वेश्चन मिलेंगे, विधिवत समझते चलिएगा, सीक्वेंस से सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कह रहा काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रक्षते, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को ही अलंकार कहा जाता है। क्या कह रहा है, इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अलंकार कहा जाता है, ये कहना चाह रहा है। ये जो परिभाषा दी है ये किसकी? आचार्य पाणिनि साहब की है। बोले सर नहीं, आचार्य पाणिनि साहब ने क्या लिखा था? बोले सर से ये संस्कृत के व्याकरण है। क्या बोलेंगे? संस्कृत के व्याकरण है, व्याकरण। इन्होंने किसकी रचना की थी? बोले सर इन्होंने संस्कृत का व्याकरण लिखा है जिसका नाम है अष्टाध्यायी। क्या कहेंगे? अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, ध्यान रखिएगा, अष्टाध्यायी। ठीक है, अच्छा उसके बाद विश्वनाथ जी, इन्होंने रस संप्रदाय की क्या करी है? रस संप्रदाय की व्याख्या की है, रस संप्रदाय की व्याख्या करी। ये रस संप्रदाय से संबंधित है, ये भी रस संप्रदाय से संबंधित है। बचे कौन? आचार्य दंडी जी। तो ध्यान रखिएगा कि अलंकार की व्याख्या किसने करी है? बोले सर आचार्य दंडी साहब ने करी है। भरत मुनि ने रस की व्याख्या करी है। बड़ी मार पिटेगी, कल ही वाली क्लास मैंने सुप्रिया जी आपको पढ़ाया है, तब भी आप भरत मुनि कह रही, भरत मुनि नहीं होंगे। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं ये बताएगा। ये बढ़िया क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। अब देखिए यहां दो क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन क्या बनता है आपसे कि मुख्यतः अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। तो कभी भी अगर आपसे पूछे मुख्यतः, तब आप क्या करोगे? दो प्रकार के। कौन कौन से? बोले सर शब्दालंकार, और कौन सा? बोले सर और अर्थालंकार। लेकिन जब कभी भी पूछे अलंकार कितने प्रकार के होते, तो आप क्या कहोगे? तीन प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। बी आंसर राइट हो जाएगा। वो तीन प्रकार कौन कौन से, तीन भेद कौन कौन से? तो बोले सर सबसे पहले होता है शब्दालंकार, याद रखेंगे। क्या बोलेंगे? शब्दालंकार, जहां शब्द के माध्यम से क्या होता है? बोले सर वाक्य में, शब्द के माध्यम से वाक्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, पंक्ति में चमत्कार उत्पन्न होता है। दूसरा जो होता है आपका, ये पहला हो गया। दूसरा जो होता है वो अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार का मतलब क्या हो गया? बोले सर अर्थालंकार का मतलब हो गया कि अर्थ के माध्यम से पंक्ति में चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है। और तीसरा कौन सा होता है? बोले सर उभयालंकार होता है। उभयालंकार का मतलब क्या हो गया? कहेंगे सर जिसमें शब्द और अर्थ दोनों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है, याद रखिएगा। क्लियर हुआ सभी को? मुख्यतः, मुख्य रूप से पूछे तो केवल दो होते हैं, मैंने आपको बताया। अब देखो ध्यान से समझिएगा, परिभाषा मैंने बता दी है, इसको हमें पढ़ना नहीं है, पढ़ना हमको दो को है। शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं? बोले सर शब्दालंकार के 6 भेद होते हैं, याद रखेंगे। अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं? तो क्या कहेंगे? वैसे देखा जाए तो 100 प्लस है, 150 भी कह सकते हो आप। अच्छा कभी कभी क्वेश्चन बनता है या तो 100 प्लस पूछेगा आपसे, या 99 प्लस आपको दे देगा, या फिर क्या दे देगा, या आपसे 12 प्लस दे देगा। क्या बोलेगा? 12 प्लस। और मुख्य रूप से 12 प्लस होते हैं, मुख्य रूप से 8 प्लस भी आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहीं पे थोड़ा सा और जान लीजिए, इसको और थोड़ा सा विस्तार दूंगा। अगर कभी भी आपसे पूछा जाए शब्दालंकार के भेद कौन कौन से हैं, तो शब्दालंकार के भेद आपको केवल याद करने। शब्दालंकार के भेद क्यों याद करने हैं? भेद कितने होते हैं? बोले सर 6 भेद होते हैं। अब शब्दा ही अलंकार के भेद आपको क्यों याद करने? क्योंकि अर्थालंकार के सब याद नहीं कर पाओगे, 100 से अधिक है। शब्दालंकार के याद हो गए तो कभी कभार ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि निम्न में से कौन सा अर्थालंकार है, निम्न में से कौन सा अर्थालंकार नहीं है। तो वहां से क्या होगा? वहां से आप ये जान जाओगे कि भैया अगर शब्दालंकार याद है तो आप तुरंत निकाल दोगे कि यार ये अर्थालंकार है, ये शब्दालंकार। ठीक है, तो अब देखिएगा भेद कौन कौन से। बोले सर पहला कौन सा? पहला होता है आपका अनुप्रास अलंकार।
जहां पे वर्णों की आवृत्ति होती है, वर्णपरास अलंकार याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है बोलो सर? दूसरा होता है आपका यमक अलंकार। यमक अलंकार ये शब्द अलंकार के भेद हैं। तीसरा कौन सा होता है बोलो सर? वैसे मुख्य रूप से 5 भी कई लोग कहते हैं, कई लोग मुख्य रूप से 3 कहते हैं। टोटल 6 भेद होते हैं, कुल 6 भेद होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। कुल कितने? 6 भेद होते हैं। उसके बाद आता है श्लेष अलंकार, जहां पे एक शब्द के कई सारे अर्थ होते हैं। ये कौन सा हो गया बोलो सर? ये श्लेष अलंकार हो गया। उसके बाद चौथा कौन सा आता है बोलो सर? चौथा आता है आपका वीप्सा अलंकार। वीप्सा अलंकार आता है। उसके बाद पांचवा कौन सा आता है बोलो सर? वक्रोक्ति अलंकार आता है। क्या कहेंगे? वक्रोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार। और उसके बाद छठवा कौन सा आता है बोलो सर? छठवा आता है आपका पुनरुक्ति अलंकार। क्या बोलेंगे? पुनरुक्ति अलंकार आता है। ये कितने हो गए बोलो सर? ये आपके 6 भेद हो गए। 6 भेद क्या होते हैं आपके? ये अर्थालंकार, शब्दालंकार के भेद हैं। शब्दालंकार जहां शब्द के माध्यम से क्या होता है? चमत्कार उत्पन्न होता है पंक्ति में, और अर्थ के माध्यम से अर्थालंकार में उत्पन्न होता है। क्लियर सभी को? अब आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। केवल आपको इनको याद रखना है, इसके अलावा जितने भी हैं वो सब क्या है? अर्थालंकार है। इन 6 भेदों के अलावा जितने भी भेद हैं सब अर्थालंकार हैं। अब चूंकि भेद की बात हो ही रही है तो मैं थोड़ा सा और एक भेद की बात कर लेता हूं। खैर इसका आप लोग आंसर बताइएगा, तब तक मैं अनुप्रास अलंकार के भेद और आपको बता देता हूं, ताकि आपको एग्जाम्पल समझाने में आगे मजा आएगा। अनुप्रास अलंकार एक आपका होता है, आप लोग इसका आंसर करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन में पढ़ देता हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार है, बताइएगा। सभी कमेंट करके बताएंगे, स्पीड में ऐसे क्वेश्चन बनता है। तो अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हैं मेरे भाई? 5 भेद हैं, ध्यान रखिएगा। वो कौन कौन से भेद हैं जरा समझिएगा। एक बार सेशन को शेयर करिएगा। अगर मेरी आवाज ज्यादा लग रही तो बता देना, मैं कम कर दूंगा। तो यहाँ पे पहला कौन सा होता है बोलो सर? पहला होता है आपका छेका अनुप्रास। एक एक चीज को ध्यान से समझते हुए चलिएगा। 6 का अनुप्रास होता है। अनुप्रास का मतलब क्या होता है? जहां पे वर्णों की आवृत्ति हो रही हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। 6 का अनुप्रास में जहां पे एक ही वर्ण की एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति होती है, 2 या 2 से अधिक वर्णों की आवृत्ति होती है, उसे 6 का अनुप्रास कहते हैं। उसके बाद जब एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे वृत्त्यानुप्रास कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है जब एक शब्द की या पूरी पंक्ति की जब कभी आवृत्ति होती है, याद रखिएगा, लाटा अनुप्रास कहते हैं उसको, लेकिन अर्थ समान होते हैं। ये यमक का समझ लीजिए उल्टा होता है कि यमक में क्या होता है कि जब आप देखते हो तो शब्द की आवृत्ति होती है लेकिन अर्थ अलग अलग होते हैं। लेकिन यहां लाटा अनुप्रास में क्या है? यमक अलंकार की ही तरह होता है, शब्द की आवृत्ति होती है लेकिन अर्थ समान होते हैं। इसके बारे में भी आगे बताऊंगा मैं। उसके बाद चौथा कौन सा आता है बोलो सर? श्रुत्यानुप्रास आता है। आपने वर्णमाला पढ़ा है। श्रुत्यानुप्रास का मतलब क्या होता है? एक ही वर्ग के वर्णों में, जब वर्णमाला आप पढ़ोगे तो वहां देखोगे एक ही वर्ग के वर्णों में क्या होता है बोलो सर? एक ही वर्ग के वर्णों की रिपीटेशन होती है, ठीक है। और तेज करें, आवाज कम है? आवाज कम है क्या? एक बार बताइएगा। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे यार, आ तो रही है सही? सभी लोग कमेंट करिएगा और बताइएगा आवाज सही है या मतलब और ज्यादा करना है। प्लीज बता दीजिए तो दिक्कत ना हो क्लास में, क्लास अच्छे से बढ़िया से चलती रहे। एक बार कमेंट करेंगे सभी लोग, सही है ना? फिर ये कौन बावली पूछा गया भाई क्लास में कि आवाज तेज करो, सुनाई नहीं दे रहा है तुम्हें? चलिए उसके बाद यहां पे कौन सा आता है? पांचवा बोले सर यहां पे आता है कौन सा आपका? अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास का मतलब क्या होता है? अंत्यानुप्रास का मतलब होता है कि अंत के वर्णों में समानता पाई जाती है। जैसे आपने कहा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलोक उजागर, तो लास्ट में समानता जब वर्णों की पाई जाती है तो वहां आपका वृत्त अंत्यानुप्रास होता है। ये भेद की बात हो गई, ठीक है। अब इसको समझते हुए चलेंगे अर्थों के हिसाब से, एक एक चीज को बढ़िया से। कह रहा है इसमें कौन सा अर्थालंकार नहीं है? अब देखिए श्लेष अलंकार अर्थालंकार है, श्लेष अलंकार क्या है? शब्दालंकार है। यमक अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार ये क्या है बोले सर? ये सब शब्दालंकार, शब्दालंकार। बचा कौन सा? रूपक अलंकार। ये क्या है बोले सर? ये शब्दालंकार है। डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। कह रहा शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं? मैंने आपको बताया शब्दालंकार के 5 भेद होते हैं, सॉरी 6 भेद होते हैं, याद रखिएगा। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पीछे मैं आपको बता चुका हूं तो दोबारा लिखने की आवश्यकता है नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहा वह कौन सा अलंकार है जिस, अब ध्यान से समझिएगा, वह कौन सा अलंकार है जिसमें शब्द की आवृत्ति होती है किंतु शब्दों के अर्थ प्रसंगानुसार अलग अलग होते हैं? क्या कह रहा है? शब्द की आवृत्ति होती है। अब क्या कह रहा है? यमक अलंकार में क्या होता है बोलो सर? यहां पे शब्द की आवृत्ति होती है। शब्द की क्या होगी? आवृत्ति होगी, रिपीटेशन होगी, आवृत्ति होगी। लेकिन
लेकिन अर्थ क्या होंगे बोलो सर, अर्थ अलग अलग होते हैं। अर्थ कैसे होते हैं बोलो सर, अलग अलग होते हैं, याद रखिएगा। जैसे आपने कहा क्या, आपने कहा भैया सुना होगा कनक करकते 100 गुनी मादक तादिका या पाए बोराए जगिया खाए बोरा, तो कनक का मतलब धतूरा, कनक का मतलब क्या हो गया बोलो सर, सोना हो गया। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है बोलो सर, यहां पे उपमेय में, ध्यान से समझिएगा, उपमेय में उपमान की क्या की जाती है, परिभाषाएं जरूरी है, उपमान की कल्पना की जाती है, कल्पना की जाती है, ठीक है। वहां क्या होता है बोलो सर, वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसकी ट्रिक बड़ी प्यारी सी है, ट्रिक ध्यान दीजिएगा, केवल एक में बताऊंगा, आगे आपको जानना है। जनु जानो जनहु और मनु मानो मनहु, मनु क्या बोलेंगे, मनु मानो और मनहु, जहां भी दिख जाए आपको ठोक दीजिएगा कौन सा, या मानहु आ जाए, कौन सा होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। श्लेष अलंकार में एक शब्द एक होता है, उसके कई सारे अर्थ होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। तो इसके बारे में भी आगे बताऊंगा। अब यहां आ जाओ, यहां पे आंसर नहीं बताया मैंने, यमक अलंकार होगा, याद रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो कई सारे हैं उदाहरण, क्वेश्चन के माध्यम से ही समझाता हुआ चलूंगा। कह रहा वह कौन सा अलंकार होता है, पहले परिभाषा वाले जान लेते हैं। वह कौन सा अलंकार होता है जिसमें एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। तो कह रहा भैया एक ही शब्द के कई अर्थ निकल रहे हैं। अभी मैंने क्या कहा, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए ना उबरे, पानी गए ना उबरे, कौन कौन उबरे, मोती मानुष चून, मोती मानुष और कौन बोले सर, और चून। अब देखो यहां पे पानी एक बार शब्द आया है, क्या बोलेंगे, ये जो पानी शब्द है ये एक बार आया है। मोती के लिए पानी क्या है बोले सर, उसकी चमक है। मानुष के लिए क्या है बोलेंगे सर, उसकी प्रतिष्ठा है। कहने यार तुम्हारी आंखों का पानी मर गया है क्या, मतलब मानुष मनुष्य, प्रतिष्ठा है, आंखों का पानी। चून के लिए क्या है, उसका जीवन है। अब देखो पानी शब्द एक बार आया, उसके अर्थ कितने हैं, 3 हैं, अलग अलग हैं। तो ये क्या हो गया बोले सर, एक शब्द में जब कई सारे अर्थ चिपके हुए होते हैं, कहने का मतलब जब अनेकार्थी शब्द का प्रयोग कर लिया जाता है, तो वहां पे कौन सा होता है बोले सर, श्लेष अलंकार होता है। अर्थात आंसर कौन सा हो जाएगा बोले सर, डी वाला राइट हो जाएगा। उपमा अलंकार में याद रखिएगा, कहीं पे भी आ जाए, सा आ जाए, सी आ जाए, से आ जाए, सम आ जाए, समान आ जाए, क्या बोलेंगे, सम आ जाए, समान आ जाए, समान, सदृश आ जाए, सदृश, या फिर सरिस आ जाए, या सौतुल्य आ जाए, क्या बोलेंगे, सरिस आ जाए, सौतुल्य आ जाए, उपमा अलंकार होता है। इसमें क्या किया जाता है बोले सर, इसमें उपमान से उपमेय की तुलना की जाती है। क्या किया जाता है, यहां पे तुलना होती है, याद रखिएगा, उपमान से उपमेय की तुलना की जाती है, याद रखिएगा। क्लियर है सभी को, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बताते हुए चलिएगा। तो बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा उस अलंकार का नाम बताइए, किसका, अभी परिभाषा है, उसके बाद कई सारे क्वेश्चन है, टेंशन मत लेना। उस अलंकार का नाम बताइए जिसमें वर्ण की पुनरावृत्ति होती है। तो मैंने क्या बताया आपको, अनुप्रास अलंकार में क्या होता है बोलो सर, यहाँ पे वर्णों की पुनरावृत्ति होती है, अलग अलग तरीके से। वर्णों की क्या होती है बोलो सर, वर्णों की पुनरावृत्ति होती है, या वर्णों की आवृत्ति कह लीजिए। वर्णों की क्या होती है, रिपीटेशन होती है, आवृत्ति होती है। तो यहां क्या हो जाता है बोले सर, यहां पे आपका अनुप्रास अलंकार हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब आ जाओ, यहां से उदाहरण स्टार्ट हो जाते हैं। अब उदाहरण से समझते हुए चलेंगे सारी चीजों को, जहां पे जितना भी गहराई से जा मिलेगा उतनी गहराई से हम लोग पहुंचेंगे। कह रहा पीपर पात सरिस मन डोला। अब यहां पे कुछ चीजें आपको और बतानी है, पहले आप लोग इसका आंसर दीजिए। अगर कभी भी आपसे पूछे कि उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं, उपमा अलंकार के अंग, उपमा अलंकार के अंग कितने होते, तो आप क्या कहोगे, उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, याद रखिएगा। पहला अंग कौन सा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूपी कांस्टेबल में पूछा भी गया था इस बार। पहला कौन सा बोले सर, पहला होता है उपमेय, उपमेय होता है। दूसरा कौन सा होता है बोले सर, दूसरा आपका उपमान होता है, क्या बोलेंगे, कहेंगे सर उपमान होता है। तीसरा कौन सा होता है बोले सर, तीसरा हमारा वाचक शब्द होता है, वाचक शब्द। और उसके बाद चौथा कौन सा होता है बोले सर, चौथा साधारण धर्म होता है, क्या बोलेंगे, साधारण धर्म बोलते हैं इसको, या फिर इसको सामासिक धर्म भी बोलते हैं। ठीक है, अब इनके बारे में समझिएगा। उपमेय क्या होता है बोले सर, जिसकी तुलना की जाए। अब यहां पे समझा दूंगा तो कवर हो जाएगा। जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना हो उसे उपमेय कहते हैं। उपमान कहते हैं बोले सर, जिससे तुलना हो, जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए उसे क्या कहते हैं, उपमान कहते हैं। वाचक शब्द क्या होते हैं, तुलना में सहायक शब्द, तुलना में सहायक, जैसे तुलना करने में सहायक। जैसे आपने कहा क्या, समझिएगा ध्यान से, आपने कहा सा
सी, से, सम, सम, समान, 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 सरिस, सदरस, ये जो शब्द होते हैं ये क्या है बोलो सर, ये आपके तुलना करने वाले शब्द है। उसके बाद कह रहा है साधारण धर्म क्या होते हैं, तो यहां पे क्या बोलेंगे, कहेंगे सर उपमेय और उपमान। कौन है भाई, करने दो। उपमेय और उपमान दोनों में विद्यमान गुण जो होते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे साधारण धर्म कहा जाता है। आपने कहा मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैंने कहा मैं अच्छे से समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। कह रहा पीपर पात सरिस मन डोला, यहां पे किसकी तुलना की जा रही, बोले सर मन की तुलना की जा रही। मन यहां पे क्या है, बोले सर मन यहां पे उपमेय है। किससे तुलना की जा रही, बोले सर पीपर के पत्ते से तुलना की जा रही है। पीपर का पत्ता क्या है, बोले सर ये उपमान है। क्या है, उपमान है। ठीक है, तुलना करने में सहायक शब्द कौन सा है, बोले सर ये वाला। इसको क्या बोलेंगे, कहेंगे सर ये वाचक शब्द है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, तुलना करने में सहायक। कह रहा है पीपर के पत्ते के समान। सरिस का मतलब क्या होता है, सरिस का मतलब होता है समान। अब ऐसा शब्द जो उपमेय और उपमान दोनों में विद्यमान हो, जिससे तुलना की जा रही हो, तो बोले सर उपमेय हो गया, मन उपमान हो गया, पीपर पत्ता। और डोल कौन रहा है, बोले सर मन भी डोल रहा है, पीपर का पत्ता भी डोल रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इसको साधारण या सामासिक धर्म बोलेंगे। साधारण या सामासिक धर्म बोलेंगे। तो यहां पे साधारण धर्म क्या हो जाएगा, डोला। ये क्या हो गया, बोले सर ये साधारण धर्म हो गया। तो यहां पे कौन सा होगा, बोले सर यहां पे उपमा अलंकार होगा। तो पहचानना भी मैंने आपको बता दिया, सासी से, सम, समान, सदरस जहां पे आ जाए वो क्या हो जाएगा, वो उपमा अलंकार हो जाएगा। और उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, कैसे पहचानोगे ये भी बता दिया। क्लियर सभी को, कमेंट करके बताइएगा। अब बढ़ते हैं आगे। कह रहा उपमान और उपमेय के अभेद को क्या कहा जाता है, ये भी परिभाषा से क्वेश्चन है। उपमान और उपमेय के अभेद को क्या कहा जाता है, जहां पे उपमान में उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, वहां पे कौन सा अलंकार होता है, तो आप क्या बोलोगे, हमेशा याद रखिएगा वहां पे रूपक अलंकार होता है। अगर आप इसका एग्जांपल लोगे तो आप क्या कहोगे, चरण कमल बंदो रघुराई। क्या बोलेंगे, चरण कमल बंदो रघुराई। इसकी ट्रिक भी बता दूंगा, बंदो हरिराई। अब इसकी ट्रिक क्या है समझिएगा। यहां पे चरण को क्या बताया जा रहा है, कमल बताया जा रहा है। तो कभी भी अगर एक शब्द के बाद तुरंत कोई दूसरा शब्द लिखा हो और आपको पहचानने में ना आए कि यार कौन सा उपमेय है और कौन सा उपमान है, तो वहां पे 100% आपका क्या होगा, रूपक अलंकार होगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर सभी को। भ्रांतिमान अलंकार में क्या होता है साहब, भ्रांतिमान अलंकार को भी समझ लीजिएगा, क्वेश्चन यहां से बनता है, इसका लिख के एग्जांपल दे दूंगा। सपोज दैट मेरे हाथ में ये पेन है, आप इसको क्या समझ बैठे, आप इसको रिमोट समझ बैठे, या आप इसको मोबाइल समझ बैठे, या आप इसको डंडा समझ बैठे। तो जब किसी चीज को कुछ और समझ लेना और उसका वर्णन कर देना, कुछ और समझ के वर्णन कर देना, वहां पे भ्रांति मान अलंकार होता है, भ्रम होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे आपने कहा, यहां पे समझिएगा, मुन्ना ने तब मम्मी के सिर पर देख दो चोटी। अब देखो मुन्ना ने क्या किया, मम्मी के सिर पे 2 चोटी देखी, उसके बाद वो भाग खड़ा हुआ। भाग क्या बोलेंगे, देख 2 चोटी, भाग उठा भय मानकर। क्या बोलेंगे, भाग उठा भय मानकर, डर गया बेचारा। उसने समझा कि सिर पर सांपन लोटी, मतलब सिर पर सांप लौट रहे हैं, सिर पर सापिन लोटी। तो मतलब उसने चोटी को क्या समझ लिया, चोटी को सांप समझ बैठा बेचारा। और जैसी चोटी को सांप, इसीलिए कहता हूं लड़कियों से खासकर बताता हूं कि 2 चोटियां मत बांधा करो। तो क्या बोलेंगे यहां पे, मुन्ना ने तब मम्मी के सिर देख 2 चोटी, भाग उठा भय मानकर कि सिर पर सांपिन लोटी, अर्थात उसने सिर पर क्या, सांप, चोटियों को सांप समझ बैठा। और जैसे ही सांप समझा, यहां पे भ्रांतिमान अलंकार हो गया। तो 2 चोटी कोई नहीं बांधेगा आपसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को क्या कहते हैं बताइएगा। जहां पे देखो, जब कभी कल्पित की बात आ जाए, कल्पित का मतलब क्या हो रहा है, कल्पना हो रहा है। कल्पित का मतलब क्या हो रहा है, कल्पना हो रहा है। जैसे आपने कहा सिर फट गया उसका, सिर फट गया उसका, मानो अरुण रंग सा घड़ा, अरुण
रंग सा घड़ा। मतलब यहां पे क्या किया जा रहा है, उसके सिर की कल्पना किससे की जा रही है, सूर्य से की जा रही है कि बेचारा गिरा, उसका एक्सीडेंट हो गया और उसका सिर ऐसे फटा जैसे लग रहा था मानो अरुण रंग, अरुण मतलब सुबह का सूरज जैसे लाल चमकता है, ऐसे ही पूरा खून छितराया पड़ा था कि मानो अरुण रंग सा घड़ा। तो मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई है कि भैया जहां पे मनु आ जाए, जहां पे मानो आ जाए, जहां पे मनहु आ जाए, मनहु, या जहां पे मानहु आ जाए, ठीक है, ये कल्पना की जा रही है। जहां पे जनु आ जाए, जैसा लग रहा है मानो ऐसा लग रहा हो, जनु आ जाए, जानो आ जाए, और क्या बोलेंगे, जनहु आ जाए, या फिर क्या आ जाए, बोले सर जानहु आ जाए। तो वहां पे क्या होता है, बोले सर वहां पे हमेशा उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। दृष्टांत अलंकार क्या होता है साहब, समझिएगा। दृष्टांत अलंकार वो होता है जब एक बात को समझाने के लिए हम उसी से मिलती जुलती दूसरी बात कोई बताते हैं, तो वहां पे दृष्टांत अलंकार होता है, याद रखेंगे। हालांकि ऐसे समझ में नहीं आया होगा बहुत लोगों को, सिर से ऊपर गया होगा, एग्जाम्पल आएगा समझाऊंगा। जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है बताइएगा, कमेंट करेंगे सभी लोग। आ जाओ देखते हैं। जैसे सुना होगा आपने, दो एग्जाम्पल दूंगा जो आपके आते हैं। बिनु पग चले, सुने बिनु काना, सुने बिनु काना, बिनु काना। बहुविधि कर्म, क्या बोलेंगे, बहुविधि कर्म, कर्म करे विधि नाना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि भैया कान नहीं है लेकिन यार फिर भी सुन रहा है, ठीक है, आंख नहीं है फिर भी देख रहा है, कोई काम नहीं है मार एकदम काम किए जा रहा है। कहने का मतलब यह हो गया कि कारण नहीं है लेकिन काम हो रहा है। तो जब कारण ना हो और काम हो रहा हो, वहां पे कौन सा अलंकार होता है, बोले सर वहां पे विभावना अलंकार होता है। अब इसका एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, केवल ऐसे ही, केवल सुनिएगा कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करत सुभाए। तो यहां पे भी आपका विभावना अलंकार होगा, याद रखिएगा। उसके बाद आता है आपका क्या, विशेषोक्ति अलंकार। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जहां कारण तो होता है, जहां कारण तो होता है, जहां कारण होते हुए भी क्या ना हो, हुए भी कार्य ना हो, कार्य ना हो, वहां क्या होता है, बोलो सर वहां पे विशेषोक्ति अलंकार होता है। आपने सुना भी होगा कि पानी विच मीन प्यासी, मीन का मतलब मछली, पानी विच मीन प्यासी, मीन प्यासी, और मोहे सुन सुनी आवे हासी, मोहे सुनी सुनी, मोहे सुनी सुनी आवे हासी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हो गया कि पानी के बीच में मीन मतलब मछली, मछली क्या है, प्यासी है। ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब कारण है लेकिन काम नहीं हो रहा है। लाखों बादल गरज गए बरस गए, मैं प्यासी की प्यासी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कारण तो है लेकिन काम नहीं हो रहा है। तो यहाँ कौन सा हो जाएगा, बोल सर यहाँ पे आपका विशेषोक्ति अलंकार हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, जो विभावना का उल्टा होता है। विरोधाभास अलंकार में क्या होता है, जहां पे विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो, कि भर लाऊं सिपी में सागर, अब प्रिय मेरी हार विजय क्या। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो बताइएगा। विरोधाभास अलंकार में क्या होता है, जहां विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो, कि जीव जीव बूढ़े श्याम रहो त्यों त्यों उज्जवल होए, और आज पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते। तो ये सब क्या है, ये विरोधाभास अलंकार के एग्जाम्पल हैं, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि जहां उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए। क्या कह रहा है भैया, उपमेय में उपमान की समानता, समानता कब होता है, उपमेय में उपमान की क्या हो, समानता हो। समानता कब होगा भाई, जब आप तुलना करोगे। समानता का मतलब क्या होगा, कंपेयर करोगे कि यार जो हमारे भाई साहब, इनका क्या नाम है, सुजीत जी का जो चेहरा है वो चांद जैसा सुंदर है, तो सुजीत के चेहरे की और चांद से क्या किया जा रही है, समानता की जा रही है। तो जब समानता की बात आए तो वहां क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। ठीक है, अब देखो इन तीनों के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूं। अब बचा आपका संदेह अलंकार। संदेह अलंकार में क्या होता है, इसको भी समझिएगा, फिर एग्जांपल भी दूंगा। सपोज दैट, मान लो ये पेन है मेरे हाथ में। अब आप समझ नहीं पा रहे हो यार, विनय भैया के हाथ में पेन है या विनय भैया जो है डंडा लेकर के घूम रहे हैं। तो पेन है या डंडा है, पेन है या डंडा है, समझ में नहीं आ रहा है। जैसे गाना भी सुना होगा, 14वीं का चांद हो या आफ्ताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। अब इसका मतलब क्या हो गया कि भैया 14वीं का चांद हो या आफ्ताब हो, समझ में नहीं आ रहा कौन हो लाजवाब तुम।
जैसे आपने सुना होगा सारी विच नारी है, अब ध्यान से समझिएगा, क्या बोलेंगे, सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है, नारी विच सारी है, और सारी की ही नारी है, सारी की ही नारी है, या नारी की ही सारी है, या नारी की ही सारी है। तो यहां पे कवि क्या कहना चाह रहा है, कवि समझ ही नहीं पा रहा है यार, साड़ी की नारी है या नारी की सारी है, समझ नहीं पा रहा। तो ये क्या हो जाएगा, ये संदेह अलंकार हो जाएगा, मतलब सारी और नारी के बीच में उसको क्या हो गया, संदेह हो गया। क्लियर सभी को, आ जाओ। जहां शब्दों की आवृत्ति हो, जहां शब्दों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ अलग अलग हो, वहां क्या होता है जरा बताइएगा, कमेंट करेंगे सभी लोग जल्दी जल्दी। सारंग लय सारंग चली, क्या बोलेंगे, सारंग लय सारंग चली, सारंग चली, कै सारंग की ओट, कै सारंग की ओट, और सारंग झीनो पाई के सारंग कही गई चोट। इसका मतलब क्या हुआ, देखो सारंग सारंग शब्द की रिपीटेशन हो रही, अर्थ अलग अलग है। इस सारंग का मतलब क्या होता है, दीपक दिया, इस सारंग का मतलब होता है स्त्री, इस सारंग का मतलब क्या होता है, आंचल होता है, एक सारंग का मतलब क्या होता है, हवा भी होता है। तो यहाँ पे शब्द की आवृत्ति हो रही है, अर्थ क्या है, अलग अलग है, यहाँ यमक अलंकार हो जाएगा। जैसे आपने सुना होगा जेते तुमने तारे तेते नभ में नहीं तारे। हाँ, जैसे एक हीरोइन कहती है सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे किसके लिए, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना के लिए। तो यहां पे क्या हो जाएगा, अब सजना का मतलब क्या हो गया, सजना का मतलब तैयार होना है, मेकअप वेकअप लगाना है, भैया मिलने जाना है, मेकअप ही लिख रहे हो। सजना मतलब तैयार होना, ठीक है, किसके लिए, सजना के लिए, मतलब प्रियतम के लिए, पतिदेव के लिए। तो यहां पे क्या हो जाएगा, सजना, एक सजना का मतलब अलग है, एक सजना का मतलब अलग है, शब्द की आवृत्ति हो रही है लेकिन अर्थ अलग अलग है, यहां क्या हो गया, यमक अलंकार हो गया। जैसे आपने सुना भी होगा, जैसे आपने सुना भी होगा कि काली घटा का घमंड घटा, ठीक, एक घटा का मतलब कम होना, एक घटा का मतलब ऋतु की बात कर रहा है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं, जो 3 बेर खाती थी ते 3 बेर खाती हैं। तो 3 बेर, बेर का मतलब क्या हो गया, समय, बेर का मतलब फल हो गया, ऊंच मंदिर का मतलब एक गुफा हो गया, एक मंदिर का मतलब महल हो गया, ये यमक अलंकार हो गया। कह रहा जहां उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है वहां कौन सा अलंकार होता है, तो जहां उपमेय में वहां पे श्लेष अलंकार होता है, याद रखिएगा। बी वाला आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। अब यहां क्या कह रहा, मुदित महीपति मंदिर आए और सेवक सचिव सुमंत बुलाए। ध्यान से समझिएगा सभी लोग, यहां पे क्या कह रहा है, यहां पे आपका वर्ण की आवृत्ति हो रही है, एक तो मां वर्ण की आवृत्ति हो रही है और दूसरा आपकी सावर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो जब वर्णों की आवृत्ति होती है तो अनुप्रास अलंकार होता है, आप कहोगे बिल्कुल सही। मैंने कहा अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं, 5 भेद में से ये कौन सा भेद है बताइएगा। तो मैंने आपको बताया था जब 2 या 2 से अधिक वर्णों की आवृत्ति हो, यहां कितने वर्ण की आवृत्ति हो रही है, 2 वर्णों की आवृत्ति हो रही है, अर्थात इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा, बोलो सर यहां पे आपका 6 का अनुप्रास हो जाएगा। 6 का अनुप्रास में क्या होता है, 6 का अनुप्रास में जब 2 या 2 से अधिक वर्णों की आवृत्ति होती है तब। कह रहे बी वाला, बी कैसे होगा, जहां उपमेय में अनेक उपमानों की क्या हो, आशंका हो, सॉरी नहीं, अनेक उपमानों की शंका बता रहा है, माफ कीजिएगा, यहां पे संदेह अलंकार होगा। क्या हो जाएगा, संदेह अलंकार होगा। यहां पे तो कई सारे अर्थ होते हैं, एक उपमेय में कई सारे अर्थ होते हैं, तो यहां पे आप आंसर क्या करिएगा, डी वाला करिएगा, माफी चाहता हूं, इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है, डी वाला हो जाएगा, संदेह अलंकार होगा, ध्यान रखेंगे। आज मेरे पास बहुत कॉल आ रही है, जीडी की आंसर की आ गई है ना। चलिए अगला कह रहा कि अगला क्वेश्चन देखिएगा, 3 बेर खाती थी सो 3 बेर खाती है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। तो यहाँ पे बेर का मतलब क्या होता है, बेर का मतलब यहाँ पे समय से, 3 बेर खाती थी, खाती थी होना चाहिए। तो इस बेर का मतलब 3 टाइम, मतलब 3 समय, और इस बेर का मतलब 3 बेर खाती, इस बेर का मतलब फल की बात कर रहा है। तो एक बेर का मतलब समय, एक बेर का मतलब फल, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, बोलो सर यहाँ पे आपका यमक अलंकार हो गया। सी आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि भैया चरण कमल बंदो हरिराई, तो चरण को क्या बताया जा रहा है, बोले सर कमल बताया जा रहा है। तो यहां क्या हो जाएगा, बोले सर यहां पे आपका रूपक अलंकार होगा। ये लो अतिशयोक्त अलंकार भी आ गया।
अतिशयोक्त अलंकार जहां पे किसी भी बात का बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाए वहां पे अतिशयोक्त अलंकार होता है। हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लग पाई, लंका भी जल गई, निशाचर भी भाग गए। आगे नदियां पड़ी अपार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। राणा इस बार सोच ही रहे थे, चेतक उस पार हो गया। अतिशयोक्त अलंकार। संदेशन मधुवन कूप भरे, मतलब इतने संदेश आ गए मधुवन में कि पूरे पूरे कुएं भर गए। कौन सा हो गया? अतिशयोक्त अलंकार। बांधा था विधुको किसने इन काली जंजीरों में, तो यहां भी कौन सा हो गया? अतिशयोक्त अलंकार। आगे बढ़ेंगे। कह रहा रूपक अलंकार कहां होता है बताइएगा। बढ़िया क्वेश्चन है। उपमेय उपमान की समानता में, उपमेय उपमान की समानता की बात की जाए तो वहां पे उपमा अलंकार हो जाता है। उपमेय से उपमान की विशिष्टता में, उपमेय से उपमान की हीनता में। बोले सर उपमेय में उपमान के अभेद में, तो आंसर कौन सा होगा? यहाँ पे बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखते हुए चलेगा, सब छपने वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा कि तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, ये भी देखो क्वेश्चन आ गया। ता की आवृत्ति हो रही है, किसकी आवृत्ति हो रही? बोले सर तावर्ण की आवृत्ति हो रही है। ठीक है, यहां किसकी आवृत्ति हो रही है? बोले सर तावर्ण की आवृत्ति हो रही है। ये तो आपको पता चल गया, जब वर्ण की आवृत्ति होती है तो कौन सा होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है, यहां पे केवल एक ही वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तब कौन सा होगा? बोले सर यहां पे वृत्त्यानुप्रास होगा। वृत्त्यानुप्रास का मतलब क्या होता है? बोले सर वृत्त्यानुप्रास का मतलब होता है एक ही वर्ण की आवृत्ति होना। वृत्त्यानुप्रास हो गया। एक बार सेशन को शेयर करेंगे सभी लोग। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कलकांति थी। कह रहा है यहां पे कौन सी पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? पूरी ट्रिक बता चुका हूं, सब कुछ बता चुका हूं, आंसर आप लोग करिए। रजनी कंप्यूटर, शिवानी साक्य जी, राजू काजू भाई साहब जी, काजू कतली आए हैं हमारे साथ, दिव्या सिंह जी हैं, देख लेना तुम्हें कोई खा ना जाए। काजू कतली आए हैं। एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे स्पीड में। किट्टू चौधरी, सरिता वर्मा, दिव्या सिंह, रामकुमारी, मथुरा प्रसाद, राधिका, राजवीर, सभी लोग आंसर करेंगे बढ़िया से। बहुत शानदार, सबका ए आ रहा है, बिल्कुल सही। क्या बोलेंगे? कैसे पकड़ा? नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी क्रांति थी, तो यहां पे कौन सा हो जाएगा? सासी से समसमान सदृश। वैसे यहां पे श्याम को शरीर भी बताया जा रहा है, उपमा अलंकार भी हो सकता है, लेकिन यहां पे प्रायोरिटी हम किसको देंगे? यहां पे प्रायोरिटी हम रूप, यहां पे रूपक भी हो सकता है श्याम शरीर की, तो श्याम को शरीर बताया जा रहा है। हालांकि यहां पे आपका ए वाला राइट आंसर होगा, उपमा अलंकार हो जाएगा, क्योंकि यहां तुलना की जा रही है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखेंगे। अरे मेरे भाई आज तो इतने फोन आ रहे हैं। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश उजाई निरंतर गावे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है बताइएगा। अब यहां कह रहा है सा की आवृत्ति देखो, सा 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 सा, उसके बाद आगे नहीं है। उसके बाद क्या कह रहा है? महेश दिनेश ना की आवृत्ति देखो हो रही है यहां पे। ठीक है, हा की भी आवृत्ति हो रही है यहां पे, तो यहां भी कौन सा होगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। जहां वर्णों की आवृत्ति होती है वहां कौन सा होता है? तो सर वहां पे आपका अनुप्रास अलंकार होता है। यहां 2 से अधिक वर्णों की आवृत्ति हो रही, 6 का अनुप्रास हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा फूले का, अब देखो बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा फूले कास सकल मई छाही, जनु बरसा तिनु प्रकट बुढ़ाई। अब क्या कह रहा है समझिएगा। कह रहा है कांस फूल चुकी है, ठीक है, फूले कांस सकल मई छाई, मतलब कांस फूल करके पूरे उसमें छा गई है, हर जगह। सकल का मतलब संपूर्ण छा गई है, ऐसा लग रहा है। जनु का मतलब क्या हुआ? यहां कल्पना की जा रही है। जैसे ही आपने कहा जनु, मतलब यहां कल्पना की जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मानो जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, मतलब वर्षा जो है वो पूरी तरह से बूढ़ी हो चुकी है। तो यहां पे जैसे ही जनु आया आप समझ गए कौन सा होगा। यहां पे आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, क्योंकि यहां क्या किया जा रहा है? यहां कल्पना की जा रही है। क्या कल्पना की जा रही है? कांस के फूलने से और वर्षा के बुढ़ाने से कल्पना की जा रही है। क्लियर? जीव जीव बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा बताइएगा। विरोधाभास, यमक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या रूपक अलंकार। तो मैंने आपको क्या बताया था, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। जीव जीव बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो, जहां पे विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो। क्या बोलेंगे? जहां पे विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? बोले सर वहां पे विरोधाभास अलंकार होता है, याद रखिए। क्लियर है सभी को? तो क्या बोलेंगे? यहां पे आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। यहां पे कह रहा है जीव जीव बूढ़े श्याम रंग, जीव जीव हम श्याम रंग में बूढ़ते जा रहे हैं, वैसे उज्जवल होते जा रहे हैं, जवान होते जा रहे हैं। तो देख रहे हो यहां पे एकदम विलोम बैठ रहा है। चलिए धन्यवाद जी, बहुत बहुत आभार।
कह रहा चरर मरर खुल गए रव स्फुटों से, चरर मरल खुल गए रव स्फुटों से। तो देखो यहाँ पे रा की क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है। तो जब यहाँ पे वर्ण की आवृत्ति हो तो यहाँ भी अनुप्रास ही अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ भी ए कर दीजिएगा। या एक्सप्लेन करने वाला होगा फुल करूंगा। अब ये तो आसान है। कह रहा कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिका, या ये पता नहीं कैसे क्वेश्चन आ गया, मैंने देखा होता हटा दिया होता। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाए, या खाए बोराए जग, खाए मतलब कनक का मतलब धतूरा हो गया, या पाए बोराए, पाए बोरा मतलब इस कनक का मतलब सोना। तो एक कनक का मतलब सोना, एक का मतलब धतूरा। धतूरा आदमी खा ले तो बोरा जाता है, सोना अगर भैया ज्यादा मिल जाए तो बोरा जाता है। मतलब क्या हो जाएगा, यमक अलंकार होगा। ये आसान क्वेश्चन है, बी वाला, ये बहुत बचपन से पढ़ते आए हो। नवल सुंदर श्याम शरीर में, क्या कह रहा है समझिएगा, नवल सुंदर श्याम शरीर में। अब देखो एक चीज और समझिएगा, एक परिभाषा और आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जब किसी वस्तु का या किसी व्यक्ति का अनेक व्यक्ति, अनेक वस्तु, अनेक स्थानों में वर्णन किया जाता है, वहां पे उल्लेख अलंकार होता है। तो यहां कह रहा है नवल सुंदर श्याम शरीर में। नवल सुंदर, तो सुंदर होने का क्या कर रहा है, वर्णन कर रहा है। श्याम का मतलब काले शरीर की बात कर रहा है। जैसे आपने सुना होगा मेरे नगपति मेरे विशाल, ठीक है, तो वहां भी आपका उल्लेख अलंकार है। आपने ये भी सुना होगा तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, ईमान मुस्लिमों में, तू प्रेम क्रिश्चियन में, सुना है नहीं सुना है? तो वहां भी कौन सा हो जाएगा, बोल सर उल्लेख अलंकार होगा। उल्लेख अलंकार की परिभाषा क्या होती है, बोल सर जहां जहां एक वस्तु या एक व्यक्ति का, एक वस्तु या एक व्यक्ति का अनेक वस्तु या व्यक्ति में, अनेक वस्तु या व्यक्ति में वर्णन किया जाए, वर्णन किया जाए या उल्लेख किया जाए, वहां पे उल्लेख अलंकार होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा 3 बेर खाती थी, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया पता नहीं कैसे। तो बेर का मतलब यहाँ पे तो आपका यमक अलंकार आ गया, इसको हटा दो, सी वाला आंसर। आगे आ जाओ। कह रहा संदेशन मधुवन कूप भरे, मतलब मधुवन में इतने संदेश आ गए, ठीक है, मधुवन में इतने संदेश आ गए कि वहां के कुएं भर गए। तो यहां पे क्या कर रहा है, कुएं भर रहा है। कूप मतलब क्या हो गया, कुआं। तो संदेश मतलब इतने मैसेज आ गए, आजकल मोबाइल नहीं भरते, यहाँ कुएं भर रहे हैं। तो संदेशन मधुवन कूप भरे मतलब संदेश, इतने संदेश आ गए कि कुएं भर गए। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, बोले सर बढ़ा चढ़ा के बात की जा रही है, बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जा रहा है, बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जा रहा है। तो जहां बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए वहां क्या होता है, बोले सर वहां पे हमेशा ध्यान रखिएगा अन्योक्त, माफ कीजिएगा, अतिशयोक्ति अलंकार होता है, याद रखें। अच्छा, अन्योक्ति अलंकार क्या होता है इसके बारे में भी समझिएगा। अन्योक्ति अलंकार कहां पे होता है, जहां पे एक उक्ति को समझाने के लिए, एक बात को समझाने के लिए हम किसी दूसरी उक्ति का क्या करते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। जहां पे प्रत्यक्ष को समझाने के लिए अप्रत्यक्ष का वर्णन करते हैं, वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। जैसे आपने सुना होगा वो क्या है, कैसे है यार, अली कली ही 100 बंधु आगे कौन हवाल, सुना है नहीं सुना है? तो वहां पे आपका अन्योक्ति अलंकार होगा। मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, हर चीज लिख के नहीं बताई जाती। वक्रोक्ति अलंकार में क्या होता है, जहां पे वक्ता द्वारा कहे गए कथन को श्रोता द्वारा कुछ और समझ लिया जाता है और उसका वर्णन कर दिया जाता है। मतलब कही हुई बात, ध्यान से समझिएगा, आप लिख लीजिएगा चाहे तो। आप कोई बात कह रहे हैं, आपके द्वारा या वक्ता के द्वारा कही हुई बात को जब श्रोता के द्वारा कुछ और समझ लिया जाता है, जैसे मैंने कहा चाय ले आओ यार, आप पानी ले आए, मतलब आप समझे अच्छा मैंने भैया ने पानी मंगाया है तो आप पानी लेकर के चले आए। तो यहां पे क्या हो गया, बोले सर यहां पे आपका वक्रोक्ति अलंकार होता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ सभी को? एग्जाम्पल देना है, समझिएगा। जैसे आपने सुना होगा एग्जाम्पल में कि कृष्ण जी राधा जी के पास पहुंचते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, तो राधा जी पूछते के हो तुम, इत आए कहां से? तो कहते हैं घनश्याम कहावत हैं हम। तो कहें घनश्याम कहावत हो तो यहाँ क्या कर रहे हो, जाके कहीं बरसो जाके। कहें अरे चितचोर कहावत हैं हम। तो कहें चितचोर हो तो कहीं जाकर के वहां जाओ जहां धन है सरसों। सुना है नहीं सुना है? तो ये ऐसी समझ लो। अब इसको लिख के बताएंगे तो समय चला जाएगा आपका। अगर कोई एग्जाम्पल आएगा तो मैं आगे समझाऊंगा। कह रहा पटपीत मानहु तड़ित रुचि सूचि नौमि जनक सुतावरम। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा बताइएगा। एक अलंकार की और मैं क्लास ले लूंगा जिसमें अच्छे अच्छे एग्जाम्पल होंगे, सेट करके सारे एग्जाम्पल की एक क्लास और ले लूंगा,
तो उसमें अलंकार आपका और क्लियर हो जाएगा। यहां से परिभाषाएं समझ लीजिएगा। हाँ, नहीं पराग नहीं मधुर मधुर नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बंधे हो आगे कौन हवाल। यहाँ पे आपका अन्योक्ति अलंकार होगा। तो यहाँ क्या कह रहा है, पटपीत मानो मतलब पीले वस्त्र ऐसे लग रहे थे जैसे तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम, मतलब जनक सुतावरम की जनक की सुता के जो वर हैं रामचंद्र जी, वो एकदम पीले वस्त्र में चमक रहे थे बिजली के समान। तो यहाँ पे मानव लग गया, जैसे ही मानव लगा मतलब कल्पना की जा रही है। यहाँ पे आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। सी वाला आंसर क्लिक कर दीजिएगा सभी लोग। क्लियर। अगला कह रहा कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा। तो यहां कह रहा कुंद इंदु समदेह, सम का मतलब क्या हो गया, समान की बात कर रहा है। मतलब यहां किसकी बात की जा रही है, बोले सर यहां पे तुलना की जा रही है। क्या किया जा रहा है, तुलना की जा रही है। तो जब तुलना की जा रही है, सम समान सदृश सरिस जहां पे भी आ जाए, मैं फिर से लिख देता हूं, क्या क्या आ जाए, सा आ जाए, सी आ जाए, कहीं पे भी से आ जाए, सम आ जाए, समान आ जाए, समान, सरिस आ जाए, सरिस, ठीक है ना, सौतुल्य आ जाए, सदृश आ जाए, तो क्या बोलेंगे, कहेंगे सर आपका उपमा अलंकार हो जाएगा, याद रखिएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रावण सर सरोज बनवारी चली रघुवीर सिली मुखधारी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा। सब आप लोग आंसर करके मुझे बताओगे। जल्दी जल्दी कमेंट करेगा प्लीज, सबके आंसर दूंगा मैं, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे स्पीड में। अब देखिए फिर वहीं पे आ जाते हैं हम लोग कि जब एक शब्द में कई सारे अर्थ चिपके हुए आपको दिखाई दें तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है, बोले सर वहां पे आपका श्लेष अलंकार होता है। याद रखिएगा कैसे, जरा समझिएगा। कह रहा है रावण सर सरोज बनवारी, रावण सर सरोज बनवारी, रावण जो है रावण के तालाब में सरोज मतलब कमल खिल रहे थे। चली रघुबीर सिली मुखधारी, रघुबीर ऐसे चल रहे थे जैसे सिली मुखधारी। अब देखो यहाँ पे सिली मुख के दो मतलब लिए गए हैं। एक सिली मुख का मतलब क्या होता है, भौरा होता है, और एक सिली मुख का मतलब क्या होता है, बाण होता है, जिसको तीर बोलते हो। क्या बोलते हो, बाण या तीर बोलते हो। याद है आपको, नहीं याद है, याद है ना। तो एक शब्द में दो अर्थ चिपके हुए हैं तो वहां कौन सा हो जाएगा, श्लेष अलंकार। लाटा अनुप्रास में क्या होता है, जहां शब्द की आवृत्ति होती है, शब्द की आवृत्ति होती है, जहां शब्द की आवृत्ति हो या कभी कभी पंक्ति की आवृत्ति हो जाती है, शब्द की आवृत्ति हो, लेकिन अर्थ समान होते हैं, अर्थ समान होते हैं, अर्थ समान हो, वहां क्या होता है, लाटानुप्रास। एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान से समझिएगा। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, ठीक है ना। या आप ऐसे कह सकते हो कि मनुष्य का मतलब एक हो गया, बस यही खता मैं हर बार करता हूं आदमी से, तो आदमी एक ही शब्द आ गया। समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो। तो जहां शब्द की आवृत्ति हो, अर्थ समान हो, वहां लाटानुप्रास होता है। वृत्त्यानुप्रास में मैंने आपको बताया एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है। उपमा अलंकार आप जानते हो, उषा सुनहले तीर बरसाती जय लक्ष्मी सी उदित हुई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा जरा बताएगा। तो सबसे पहले हम इस पंक्ति को पकड़ेंगे। अब देखिए कह रहा है लक्ष्मी सी उदित हुई, अगर यहां पे कहता है इसमें कौन सा, दूसरी वाली पंक्ति में, तब यहां क्या हो जाता है, यहां पे उपमा अलंकार हो जाता। कौन सा होता है, उपमा अलंकार। अब उपमा अलंकार है नहीं, अगर मान लो उपमा और मानवीकरण दोनों होता है तो हम मानवीकरण को ज्यादा प्रायोरिटी देते। उषा का मतलब क्या होता है, उषा का मतलब होता है प्रातः, सुबह की बात कर रहा है। अब कह रहा है सुबह जो है सुनहले तीर बरसाती, तीर बरसाने का काम कौन करता है, तीर चलाने का काम कौन करता है, मानव। तो जहां पे निर्जीव चीजों में भी मानव के क्रियाकलापों को रोपित किया जाता है, वर्णन किया जाता है, वहां क्या बोलेंगे, वहां पे आपका मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे आपने सुना होगा फूल हंसे कलियां मुस्काई, क्या बोलेंगे, फूल हंसे कलियां मुस्काई, कलियां मुस्काई। अब बताओ कभी फूल हंसते हैं क्या, कलियों को किसी ने मुस्कुराते हुए देखा है, नहीं देखा है साहब। यहां पे क्या किया गया है, निर्जीव चीजों में मानव के क्रियाकलापों को रोपित किया गया है। जैसे आपने कहा कि अखियां हर दर्शन की भूखी, तो आंखें भूखी नहीं होती, पेट भूखा होता है, तो यहां भी मानवीकरण अलंकार होगा। सागर के उर पर नाच नाच लहरें करती हैं मधुर गान, तो लहरें मधुर गान मतलब बैंड बाजा बजा रही हैं वहां पे, सागर के ऊपर जो है भरतनाट्यम कर रही हैं, नहीं साहब। तो यहां क्या किया गया है, कवि के द्वारा मानव के गुणों को रोपित किया गया है, ध्यान रखिएगा। क्लियर। दृष्टांत अलंकार में बता चुका हूं, संदेह अलंकार भी बता चुका हूं, विरोधाभास अलंकार भी आपको मैं बता चुका हूं।
उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। तो जहां पे कार्य ना होते हुए भी कार्य हो रहा हो, कारण ना होते हुए भी कार्य हो रहा हो, वहां क्या होता है बोल सर, वहां पे विभावना अलंकार होता है। ध्यान रखिएगा, कारण ना हो फिर भी कार्य हो रहा हो, फिर भी कार्य हो, वहां पे क्या होता है, विभावना अलंकार। एकदम बहुत साधारण शब्दों में लिखा है मैंने। असंगति अलंकार के बारे में आपको और जानना चाहिए, क्योंकि अगर एसआई वगैरह के पेपर दे रहे हो तो यहां से पूछा जाएगा। असंगति अलंकार क्या होता है समझिएगा, कारण कहीं और होता है, कहीं और होता है, कार्य कहीं और होता है, कार्य कहीं दूसरी, मतलब कार्य कहीं और होता है। कारण और कार्य में असंगति होती है, कार्य कहीं और होता है। मैं अपने शब्दों में लिख रहा हूं, कहने का मतलब यह है कारण और कार्य में जहां असंगति होती है, जहां संगत ना हो, वहां पे असंगत अलंकार होता है। जैसे आपने सुना होगा, कहीं बाबू तुमने खाना खा लिया, कहीं हाँ खा लिया, कहीं अच्छा मेरा भी पेट भर गया। अरे भाई खाना उसने खाया, तुम्हारा पेट कैसे भर जाएगा? कहीं चोट तुझको लगती है तो दर्द मुझे होता है, चोट उसे लगी, दर्द तुम्हें कैसे लगेगा होगा ये बताओ। तो यहीं पे लक्ष्मण जी क्या कहते हैं कि घाव पीर हृदय घाव मेरे और पीर रघुबीरे। मतलब लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि घाव मेरे, बर्छी मेरे लगी है, घाव मेरे हो रहा है, लेकिन दर्द किसको हो रहा है? दर्द रामचंद्र जी को हो रहा है। तो यहाँ पे दर्द देखो, घाव लक्ष्मण जी के और दर्द किसको हो रहा है? रामचंद्र जी को। तो यहाँ कारण कहां है और कार्य कहां हो रहा है? खाना किसने खाया, पेट किसका भर रहा है? मेरे बाबू ने खाना खाया, देखो आ गया है, आ गया, नाम भी लिख के आ गया, मेरे बाबू ने खाना खाया। तो बाबू ने खाना खाया, पेट भर गया दूसरे बाबू। ये हो गया आपका, इसको बोलते हैं असंगत अलंकार। ध्यान रखिएगा। तद्गुण भी होता है आपका, अगर इसको समझोगे तो थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि जहां पे मान लो आप किसी श्रेष्ठ गुण वाले बंदे के साथ रहते हो और उसके गुण आपके अंदर ना आ पाए, इसको तद्गुण अलंकार कहा जाता है। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसका आंसर हो गया, कह रहा कुल कानन कुंडल मोर पखा उर्पे बनमाल विराजती। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा बताएगा? सिंपल सा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? बोलो सर का वर्ण की आवृत्ति हो रही। किसकी आवृत्ति हो रही है? बोलो सर का वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो जहां पे एक ही वर्ण की आवृत्ति हो, ठीक है, का वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो जहां पे एक ही वर्ण की आवृत्ति हो वहां क्या होता है? वृत्यानुप्रास होता है। याद, सॉरी, हाँ, वृत्यानुप्रास होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार आपका हो जाएगा। क्लियर सभी को? अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा बताइएगा? अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो, दो बार शब्द आया है पूत, और यहां भी क्या आया है? बोले सर पूत। इस पूत का मतलब ही क्या है? बोले सर पुत्र है, बेटा है। इस पुत्र का मतलब भी क्या है? बेटा है। अब चाहे सपूत हो चाहे कपूत हो, रहेगा पुत्र ही, बेटा ही रहेगा। तो जब शब्द की आवृत्ति हो, जब शब्द की आवृत्ति हो, अर्थ समान हो, फिर से लिख देता हूं, क्या हो? बोले सर शब्द की आवृत्ति हो, शब्द की आवृत्ति हो, अर्थ समान हो, अलंकार थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, अर्थ समान हो, वहां क्या होता है? वहां लाटा अनुप्रास होता है, याद रखिएगा। आपने एक सुना होगा, तूने पैरों में लगाई मेहंदी, मेरी आंखों में समाई मेहंदी। आप लोग बताएगा कौन सा अलंकार होगा? सभी लोग कमेंट करेंगे। तूने पैरों में लगाई मेहंदी, पैरों में लगाई मेहंदी और मेरी आंखों में समाई मेहंदी, मेरी आंखों में समाई मेहंदी। आप लोगों को यह बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार होगा, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। सभी लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन नंबर यहां तो ए हो गया। क्लियर? बिल्कुल सही। क्या बोलेंगे? यहां पे असंगति अलंकार है। बहुत शानदार, ये है असंगति अलंकार। अगला क्वेश्चन कह रहा काली घटा का घमंड घटा, यहां क्या होगा? तो एक घटा का मतलब क्या हो गया? काली घटा का घमंड घटा। काली घटा मतलब काली ऋतु की बात कर रहा है, बादल की बात कर रहा है। काली घटा का घमंड घटा, घमंड घटा मतलब कम होने की बात कर रहा है। नवमंडल तारक वृंद खिले। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा? तो एक घटा का मतलब क्या हो गया? ऋतु हो गया। एक घटा का मतलब कम होना हो गया, अर्थात यहां पे यमक अलंकार हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। बहुत बढ़िया।
आ जाओ। जो रहीम गतिदीप की, ध्यान से समझिएगा, कह रहा जो रहीम गतिदीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे बढ़े अंधेरो होए। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? अब देखो सिंपल सी बात है, लाटा अनुप्रास तो होगा नहीं, शब्द की आवृत्ति नहीं हो रही, यहां भी नहीं होगा। वक्रोक्त अलंकार तब होता है जब कहने वाला कोई बात कह रहा हो, उसको दूसरी बात समझ करके उसका वर्णन किया जाए, तो ये भी नहीं होगा साहब। बचा कौन सा? श्लेष अलंकार। अब श्लेष अलंकार होगा कैसे, थोड़ा सा समझिएगा। कह रहा कि जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, कि जो दीप की गति होती है वही कपूत की गति होती है। कपूत मतलब बुरा पुत्र, ठीक है। दीप क्या क्या बारे उजियारे बड़े करे, जब ये दीप जो है बढ़ता है तो उजाला करता है, और जब बच्चा बड़ा होता है मतलब बारे उजियारे बढ़े करे बढ़े अंधेरो होए, तो जब ये जलता है धीरे धीरे तब उजाला करता है, और जब बढ़ता है तब क्या होता है? बोलो सर तब यहां पे अंधेरा करता है। तो बढ़ना का मतलब बढ़ रहा है। अब देखो ध्यान से समझिएगा कि जब बच्चा कपूत जब छोटा होता है तब तो अच्छा लगता है, ठीक है। तो जैसे दीपक जब बुझने वाला होता है तो बहुत अंधेरा हो जाता है, अंधेरा करता है, बुझने वाला होता है, ठीक है, बुझने के बाद अंधेरा हो जाता है। इसी तरह से जब कपूत बड़ा होता है तब वो घर में अंधकार फैलाता है, ठीक है। हाँ, तो यहां गति गति 2 बार आया है, वो नहीं है। जो रहीम गति गाती, गति होना चाहिए। जो रहीम गति, गति गाती नहीं है, यहाँ पे गति होना चाहिए। पूत कपूत गति सो, तो वो गति गति अलग है। यहाँ पे लाटा अनुप्रास नहीं होगा, यहाँ पे श्लेष अलंकार होगा। भावार्थ भी तो निकलना चाहिए ना, तो यहाँ पे आपका शब्द अलंकार का श्लेष अलंकार हो रहा है, यहाँ पे आपका अनुप्रास अलंकार नहीं होगा। धन्यवाद आकाश शुक्ला जी। पीपर पात सरिस मन डोला क्वेश्चन कर चुके, रिपीट हो गया भाई, माफ करना। उपमा अलंकार हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। उसके बाद कह रहा मुख बाल सब रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ। मुख बाल रवि सम लाल होकर, सम और कैसा जो बोधित हुआ? ज्वाल सा बोधित हुआ। तो सम समान सदरस सा सी से सरिस जहां भी आ जाए उपमा अलंकार होता है। एक क्लास ये वाली देख लेना, एक क्लास में और लेकर के आऊंगा एग्जाम्पल्स के साथ में खूब ढेर सारे, उसको भी करेंगे अपन, बढ़िया हो जाएगा। ससीमुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? अब जो अगली क्लास आएगी वो इस तरह से कुछ आपके एग्जाम्पल्स लेकर के मैं आऊंगा। अभी मैं ये क्लास लेने के बाद फिर मैं एसएससी जीडी का आंसर की चेक करूंगा, जितने लोगों का रोल नंबर आया है तब मैं बैठ के डालूंगा, परेशान मत हो, ठीक है। यहां भी आ गए जीडी वाले कह रहे, चलो जी बताएंगे सभी लोग। बस क्लास 6 मिनट की और बची है। शशिमुख, शशि का मतलब होता है चंद्रमा, मुख का मतलब होता है मुंह। चंद्रमा को क्या बताया जा रहा है? मुंह बताया जा रहा है। शशि को मुख बताया जा रहा है। शशिमुख पर घूंघट डाले, शशि को मुख बताया जा रहा है। शशि मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए, तो यहां पे क्या होगा? बोलो सर यहां पे रूपक अलंकार होगा। बी इज राइट आंसर, बहुत बढ़िया। कह रहा है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा बताइएगा? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। राम को क्या बताया जा रहा है? रतन धन बताया जा रहा है। राम को रतन धन बताया जा रहा है, तो यहां भी कौन सा अलंकार होगा साहब? यहां भी आपका रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, और पानी गए ना उबरे मोती मानुष सुन। इसमें आया था कांस्टेबल में, आपको पता होगा। मोती का मतलब क्या हो गया? चमक हो गया, पानी भाई चमक हो गया। यहाँ पे मानुष का मतलब क्या हो गया? मोती मानुष चूम, मानुष का मतलब उसकी प्रतिष्ठा, इज्जत। चून का मतलब हो गया चिड़िया चुनगुन, मतलब उसका जीवन हो गया। तो यहां पे भी कौन सा होगा? बोलो सर एक शब्द में कई सारे अर्थ हैं, श्लेष अलंकार हो जाएगा। कह रहा चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, समझिएगा जरा। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, ध्यान से समझिएगा। कह रहा जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, और लास्ट वाली लाइन में आपको बताना है कौन सा अलंकार होगा। चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। क्या कह रहा? चंदन विष व्यापत नहीं और लिपटे रहत भुजंग, कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, मतलब श्रेष्ठ के साथ अगर आप रह रहे हो और अगर आप उसके श्रेष्ठ वाले गुण नहीं ले पाए, तब भी कौन सा होगा? एतद गुण अलंकार होगा, ध्यान रखिएगा, एतद गुण अलंकार होगा। यदि आप बुरे के साथ रह रहे हो, उसके गुण आपके अंदर नहीं आ पाए,
तब भी आपका एतद अलंकार, एतद गुण अलंकार होगा। तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। यहाँ पे आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अच्छा, मन सागर मनसा लहरी, बड़े बहे बूढ़े बहे अनेक। मन को क्या बताया जा रहा है, सागर बताया जा रहा है। मनसा को क्या बताया जा रहा है, लहरी बताया जा रहा है। तो यहां भी कौन सा अलंकार होगा, बोलो सर यहां भी आपका रूपक अलंकार होगा, बी वाला आंसर याद रखिएगा। उसके बाद आता है वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो यहां भी मनुष्य का मतलब क्या है, स्त्री पुरुष से लिया गया है। यहां भी मनुष्य का मतलब क्या है, स्त्री पुरुष से लिया गया है। तो यहां पे आपका कौन सा अलंकार होगा, बोलो सर यहां पे देखो शब्द की आवृत्ति हो रही, अर्थ समान है, मतलब लाटा अनुप्रास होगा। यहां पे लाटा अनुप्रास होगा, और लाटा अनुप्रास किसका भेद है, तो अनुप्रास अलंकार का भेद है। इसलिए यहां आंसर कौन सा हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। क्लियर सभी को। अगला कह रहा है कि खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई और चली गई। तो हवा कैसी, खिली हुई हवा। तो खिली हुई हवा कैसे आई, फिरकी सी आई। खिली हुई हवा की तुलना फिरकी से की जा रही है, आई और चली गई। तो जैसे फिरकी चली जाती है वैसे भैया हवा चली गई। तो यहाँ पे क्या हो गया, बोलो सर उपमा अलंकार, तुलना की जा रही है हवा की फिरकी से। बी आंसर राइट हो जाएगा। कह रहा कि पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते हैं। अब देखो मैंने आपको दो चीजें बताई थी और यहां दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं, विरोधाभास और दृष्टांत अलंकार। और ये क्वेश्चन मैं जानबूझ करके लाया हूं, क्यों, क्योंकि यहां पे क्या होता है, यहां पे कंफ्यूजन होती है विरोधाभास और दृष्टांत अलंकार में, और खासकर इसी वाले क्वेश्चन में। तो पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते, जहां पे विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो वहां क्या होता है, विरोधाभास अलंकार होता है। तो सबसे पहली बात यहां कौन सा होगा, विरोधाभास अलंकार होगा। लेकिन इसमें दृष्टांत अलंकार भी है। जब ऑप्शन में विरोधाभास अलंकार ना हो तब आप किसको करिएगा, दृष्टांत अलंकार को करिएगा। लेकिन जब दृष्टांत अलंकार और विरोधाभास दोनों हो तब हमेशा किसको प्रायोरिटी दीजिएगा, विरोधाभास अलंकार को प्रायोरिटी दीजिएगा। क्यों साहब, ऐसा क्यों। दृष्टांत अलंकार में क्या होता है कि एक बात को समझाने के लिए उसी से मिलती जुलती बात दूसरी कही जाती है। जैसे यहां कह रहा पापी मनुज भी आज मुख से, अब पापी मनुज है तो राम नाम निकाल रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये दृष्टांत अलंकार भी होगा। लेकिन यहां पे फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी है, विरोधाभास अलंकार की है। विरोधाभास अलंकार ही करिएगा। रीजन ये है, ये टीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया है, आया हुआ क्वेश्चन है, और इसमें विरोधाभास अलंकार ही माना गया है, और दोनों ही मतलब है, लेकिन प्रायोरिटी हमेशा इसको दी गई है, ध्यान रखिएगा। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, इस काव्य में कौन सा अलंकार होगा। चा 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 की रिपीटेशन हो रही है, जहां पे एक ही वर्ण की रिपीटेशन हो वहां पे वृत्त्यानुप्रास होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे कौन सा हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार होगा। तो आज अनुप्रास यमक ज्यादा थे। सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी, सो सुख सुजस सुलभ, सा की आवृत्ति हो रही है, सा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। यहां भी कौन सा होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। सी आंसर राइट हो जाएगा। वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी है, देखो समझो पहले, कह रहा वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, वह टूटे तरु की छूटी लता सी दीन। उसके बाद कह रहा दलित भारत की विधवा है। पहली बात तो दलित भारत की विधवा है, तो पहली बात तो दलित का जो वर्णन किया जा रहा है वो कई तरीकों में किया जा रहा है। तो दृष्टांत यहां पे आपका उल्लेख अलंकार भी हो सकता है। क्या हो सकता है, उल्लेख अलंकार भी हो सकता है। लेकिन यहां पे उल्लेख अलंकार नहीं दिया हुआ है ऑप्शन में। लेकिन हां, हमें यहां से पता चल रहा है कि लता क्या कह रहा है, वह टूटे तरु की छूटी लता सी दीन। तो टूटे तरु की लता से तुलना की जा रही है दलित की। फिर दीप शिखा सी शांत, दीप शिखा से तुलना की जा रही है दलित की। इष्ट देव के मंदिर से तुलना की जा रही है, पूजा से तुलना की जा रही है दलित की। अर्थात यहां पे तुलना हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, अच्छा भाई साहब यहां पे तो यह क्या कहते हैं आपका यमक अलंकार भी होना चाहिए। तो यमक भी होना चाहिए, उल्लेख भी यहां पे आपका बन सकता है, उल्लेख अलंकार भी यमक अलंकार भी है। अब कौन सा होगा, उत्प्रेक्षा है नहीं साहब, यमक अलंकार है नहीं। उसके बाद क्या कह रहा है, वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, वह टूटे
यहाँ पे उपमा होना चाहिए, उपधाम लिख गया है, यहाँ पे उपमा अलंकार होगा। क्या होगा? उपमा अलंकार होगा, ध्यान रखिएगा। तो इसको मैं व्हाइट कर देता हूं, ठीक है। अब आंसर कौन सा हो गया? बोलो सर, आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, और अली कली ही सो बंधे, आगे कौन हवाल। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, कवि कह रहा है ना तो पराग है भाई, ना ही मधुर मधु का मौसम है, ना ही विकास हो रहा है इस काल में। अली कली ही सो बंधे, आगे कौन हवाल। जैसे भौरा कलियों में बंध जाता है, ऐसे ही राजा रानियों के साथ बिंधे पड़े हैं, आगे कौन सा हवाल होगा, क्या होगा। तो बोलो सर यहाँ पे अन्योक्त अलंकार होगा, जब प्रस्तुत को दर्शाने के लिए अप्रस्तुत का वर्णन किया जाए। समझ गए? कहे कवि बेनी बेनी, कही कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी, कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी। तो कहे कवि बेनी, एक कौन? एक बेनी कवि हुए हैं, उनका नाम है, तो कवि का नाम बेनी है। और एक बेनी का मतलब क्या हो गया भाई? वाद्य यंत्र हो गया। एक बेनी मतलब वाद्य यंत्र हो गया। तो बेनी बेनी दो बार शब्द आए हैं, अर्थ अलग अलग हैं, यमक अलंकार हो जाएंगे, याद रखिएगा। माला फेरत युग हो गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। अब कह रहा माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, तो मन का फेर, मन का मतलब हृदय की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और मन, कर का मन का डार दे, मन का, यहां मन का माला की बात कर रहा है। मन का फेर, यहां पे मन का हृदय की बात कर रहा है, यहां मन का माला की बात कर रहा है। तो शब्द की आवृत्ति हो रही, अर्थ अलग अलग है, यमक अलंकार हो जाएगा, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा राम नाम अवलंब बिनु, परमारथ की आस, बरसत बारिद बूंद गई, चाहत चढ़न आगास। ये आपका होमवर्क है, प्लीज सभी लोग कमेंट करके आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आंसर जरूर बताइएगा मुझे।